किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? जो भी हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ाए। क्यों देखना चाहते हो? बढ़िया है, वही काम लायक है। अभी राहुल गांधी काम लायक नहीं है। विकास किसे देखना चाहते हो प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में तो देखना चाहते हैं, बदलाव तो लाना चाहिए। किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? जो भी हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ाए। मतलब ऐसा है ना, यूथ को आजकल यूथ के लिए कुछ करे। स्टडी कर रहे हैं बच्चे, बट उस स्टडी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मेरी सिस्टर ने ग्रेजुएशन कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, उसने DLED हो गया है, CTET हो गया है, लेकिन जॉब का पता नहीं है। जॉब के लिए कहाँ जाए, किसी और देश जाए, कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब पढ़ाई लिखाई का तो कोई फ़ायदा क्या कह रहे हो? अभी मैं बिहार, मेरी सिस्टर है छोटी वाली, वो बिहार गई थी एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम लीक हो गया। कोई फ़ायदा नहीं, स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाते हैं, सारे के सारे फ्री में बैठे, कोई फ़ायदा तो है नहीं इन एग्ज़ाम्स का। तो इससे बेहतर है आप सारे के सारे जो एजुकेशन के संस्थान है उनको ताला लगा दो। अनपढ़ जाहिल गवार रहेंगे हमारे देश में, वो ज़्यादा बेहतर है। आपको वोट अच्छी तरीके से देंगे। कैसे सही होगी ये सब व्यवस्थाएं? एजुकेशन को मोटिवेट करना चाहिए और पढ़े लिखे लोगों को सरकार में आना चाहिए। क्या लगता है आपको कि अभी पढ़े लिखे लोग सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं आते, जानबूझ के नहीं आते, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि जो आपकी वो है ना, जो पॉलिटिकल है, वो पॉलिटिकल आपके गंदे लोगों का काम है, जो मतलब चोरी चकारी इन चीज़ों में है, उन लोगों का काम है। क्या मैम जो देश की व्यवस्था को चला रहे हैं वो चोरी चकारी वाले, क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मतलब नहीं, ऐसे नहीं, ये मतलब नहीं है मेरा मतलब ये है कि मतलब अच्छे लोग अगर आएंगे तो और ज़्यादा अच्छे से विकास होगा। आप भी मान रहे कि अभी भारत की पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं हैं? अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है मैडम, अच्छी बात है, अच्छे लोग भी हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन सब नहीं है, लेकिन सब ईमानदार भी नहीं। कोई अगर अच्छा काम करता है ना, उसके टांग पकड़ के नीचे खींच दिया जाता है। जैसे किसका खींचा गया? अरे केजरीवाल को देख लो, अच्छा खासा काम कर रहा है। दिल्ली में देखो, दिल्ली में अच्छा काम हो रहा है, बट अच्छा दिल्ली में अच्छा काम हो रहा है। दिल्ली में गर्ल्स के लिए फ्री है, ट्रैवल फ्री है गर्ल्स के लिए। रोड देखो अच्छे हैं, स्कूल देखो, सबसे ज़्यादा स्कूल देखो ना आप जाके, स्कूल में क्या हाल था। हम पढ़े हैं, एक टाइम था जब हम पढ़े हैं, स्कूल में टॉयलेट गंदा था, स्कूल में टॉयलेट गंदा था, स्कूल की बेंच टूटी रहती थी। आप कौन से स्कूल से पढ़े? सरकारी? गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ मैं, बचपन से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। और आज जाके देख लो, वो लगते ही नहीं वो स्कूल है, वो भारत की स्कूल है। और दिल्ली के स्कूल को देख लो, तो ये पता सबको होता है, वो आंखों पे पट्टी बांध लो और कानों को भेरा कर लो। वही कुछ सवाल पूछ रहे, क्या पूछ रहा है? ये कह रही है जब लेडीज को फ्री किया तो वहाँ जेंडर इक्वलिटी कहाँ गई? सेकंड थिंग ये बताओ। अगर आप इस बात को सोचते हैं, क्या आपके घर में माँ बहनें नहीं जाती गाड़ियों से? बिल्कुल जाती हैं, बट हमारी माँ बहनें चाहती है कि टिकट लेकर। आपके घर से ही पैसे लेकर जाती होंगी ना, वहाँ पे वो भी तो आपकी, हमारी माँ बहनों को भी जेंडर इक्वलिटी चाहिए। आपको शायद ये पता होगा रिजर्वेशन किस लिए होता है, मुझे ये बताओ। रिजर्वेशन किस लिए होता है? क्योंकि जो बंदा अगर कोई इस लायक नहीं है कि हाँ वो आपके साथ रेस में दौड़ सके, तो आप उसको सपोर्ट कर दो। आपको भी पता है हमारे देश में जो फीमेल्स हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हैं, तो इसीलिए उनको थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, ये मानना पड़ेगा आपको। आपने कहा रिजर्वेशन, लेकिन रिजर्वेशन बना क्यों था, आप ये चीज़ बताइए। हाँ ठीक है, वो मैं बता दूंगी। मुझे आप ये बताइए, आपको कमियाँ, आपको ये बुरा क्यों लगता है कि वुमेन्स को आपने फ्री कर दिया है? वुमेन्स के लिए बुरा नहीं लगता, हमें चाहिए जेंडर इक्वलिटी। अच्छा, जेंडर इक्वलिटी कैसे? हमें पसंद है, हमें पसंद है, बिल्कुल जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्या फीमेल अर्निंग नहीं करती? तो फिर मेल्स के लिए नहीं? आप देख लीजिए कितनी परसेंट कर रही हैं, कितनी परसेंट कर रही है। आप ही बता दो, आपके घर में कितने आदमी होंगे? 4-5 होंगे, 4-5 औरतें भी होंगी। क्या 4-5 औरतें भी जा रही हैं काम कम करने? तो एक घर में अगर 10 लोग हैं तो 1 या 2 कोई लड़की होगी जो बाहर जा रही होगी काम करने। है बात ये सच है? नहीं, मुझे इतना ही बोलना था, ठीक है, थैंक यू। चले गए, डिबेट ही नहीं कर रहे तो हमें तो डिबेट करनी थी इनसे। उन्होंने तो अपने मुद्दे की, अपने पक्ष की बात रखी ना। पक्ष की बात तो ये है कि उन्होंने कहा ठीक है जॉब करते हैं, बट जो जॉब नहीं कर रहे उनके लिए ठीक है, जब जॉब कर रहे हैं वो क्यों फ्री में जा रहे हैं? हमारा ये कहना है, इक्वलिटी दो ना, या तो एवरी स्टूडेंट्स को दो, मेल हो फीमेल हो, वो कोई जॉब नहीं करते। उन्होंने बता तो दिया कि कहीं ना कहीं महिलाएं अभी तक दबी रही हैं उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। वो उनका कहने वाली बात है, आज के टाइम पे महिलाएं कहीं नहीं दब रही, महिलाएं पुरुषों को बराबर की टक्कर दे रही हैं, ठीक है।
महिला कहीं नहीं दब रही है। क्या चीज़ है? किसे देखना चाहते हो प्रधानमंत्री के रूप में? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को देखना। ये तो आप? नरेंद्र मोदी बढ़िया कर रहे हैं, एक्चुअली बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, ये जो है ना केजरीवाल गलत कर रहे हैं। इन्हें वो एक्चुअली क्या है कि इन्हें रेल में सड़क दे रहे हैं, ये सड़क अंत फैला रहे हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। सेकंड थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दिल्ली में उन्होंने बसों में लेडीज को फ्री किया। ये किस मुद्दे पे फ्री किया? क्या लेडीज अर्निंग नहीं करती? क्या लेडीजों की सैलरी नहीं आती? उन्हें अगर फ्री करना है या तो बुजुर्गों का करे, इक्वलिटी, जेंट्स मतलब जो बूढ़े हो हमारे या बूढ़िया हो इक्वलिटी, या स्टूडेंट हो इक्वलिटी, बट स्पेशल ऑफ लेडीज क्यों? लेडीज है क्या कमाती नहीं है? मैं दिल्ली के ना तमाम ऐसी महिलाओं को जानता हूँ, तमाम ऐसी महिलाओं को जो कहते हैं कि ये फ्री बंद करे, हमें नहीं चाहिए फ्री। लेकिन महिलाएं तो ज्यादातर फेवर में है फ्री। मैडम एक बात नहीं है, आप अगर सर्वे करेंगी जो वर्किंग वुमेन है वो नहीं है इसके फेवर में, लेकिन अब क्या है कि जब भैया मिल रहा है तो कोई भी लेगा। हमारे घर में भी लेडीज हैं, हमारे घर में भी मम्मी बहनें हैं, वो भी नहीं चाहती फ्री हो। तो आप नहीं चाहते कि आपकी बहनें फ्री में घूमे? बस इक्वलिटी चाहिए हमें, बहनों के साथ भाई भी घूमे या तो, नहीं तो कोई नहीं थी घूमे। इक्वलिटी नो नेवर। जेंडर आप चाहते सर कि फ्री में घूमे? आप ही नहीं नहीं, नो नेवर, गलत है, एक्चुअली गलत है। किसे देखना चाहते प्रधान? मोदी, इसके अलावा है कौन? गलत है। फ्री सेवाओं के खिलाफ है कि फेवर में? उससे हमें मतलब नहीं है, बस मोदी ठीक है। आपका नाम? नीतीश कुमार। सुनो, मुझे क्या फ्री दे दिया? आपका नाम? मैम एक्चुअली क्या है, कोई दारू फ्री चलाता है, एक्चुअली कोई दारू फ्री चलाता है, क्या मतलब है दुनिया में खाने के लिए? कोई तो बंदा एक क्वार्टर पीता है, दो बंदा 2 क्वार्टर लेकर चल रहा है, गलत है ना? देखो अभी आपने यहाँ पर तमाम लोगों से पूछा, सब अलग अलग थे, लेकिन सबने क्या बोला? एक ही नाम। यही हुआ है, मोदी जी ने लोगों के दिल हैक कर लिए हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब की बार 400 पार, फिर एक बार भाजपा सरकार। आप किसे देखना चाहते हैं? मोदी मोदी जी। कहते हैं 400 बार कैसी आएगी, कह रहे हैं ना कहीं एक कर्नाटक से आएगी, अच्छी सीटें आएगी, कर्नाटक से, आंध्रा से, तेलंगाना से, तमिलनाडु से, असम साइड से, गुजरात से, इसलिए 400 पार। बंगाल से अच्छी सीटें आ रही हैं, बंगाल में लहर चल रही है, उड़ीसा में लहर चल रही है भाजपा की। इनसे पूछ लेते, आप किसे देखना चाहते हो? 22 में तो सरकार बदलेगा ही, बदलेगा? हर हालात में बदलेगा। किसको देखना चाहते हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को? जी। कांग्रेस में किस? कोई मुख्य कारण इसको? कोई मुख्य कारण नहीं है। कांग्रेस में किसे कौन सा चेहरा है? कांग्रेस में किसे देखना चाहते हैं? नाम बताइए। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कांग्रेस में जो भी आएगा पार्टी प्रधानमंत्री बनेगा। इनकी मेंटेलिटी, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको विकास से कोई मतलब नहीं, इनको मुद्दों से कोई मतलब नहीं, बस चाहिए कांग्रेस। खाना चाहिए सिर्फ। भाई जो भी आओ इंडिया में, मगर इंडिया को बदलाव करो, गरीबों का गरीबी दूर करो, बस। और क्या चाहता है जनता? आपस में लड़ना थोड़ी चाहता है जनता। कैसे होगी गरीबों की गरीबी दूर? ये तो विकास सरकार, जो सरकार बनेंगे वो करेंगे ना, क्यों नहीं? क्या क्या मुद्दे हैं आपके? अरे जो भी आए, क्या क्या मांगे हैं सरकार से? भाई बस गरीबी का गरीबी दूर होना चाहिए, और क्या चाहिए? वो तो सरकार करेंगे भाई। क्यों? आप करते क्या है? मैं तो मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। बेशक जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। किसे देखना चाहते हो प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में तो देखना चाहते हैं, बदलाव तो लाना चाहिए। बदलाव लाना चाहिए। बदलाव लाना चाहिए क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई बहुत बढ़ रही है। बेरोजगारी महंगाई बढ़ रही है, किससे आपको ये उम्मीद कि बेरोजगारी महंगाई को कम करेगा कोई? और वैसे तो दिल्ली के लिए केजरीवाल सही लगता है मेरे को। हाँ। और हमारे यूपी में भी बदलाव होने चाहिए। यूपी में कह रहे कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यूपी में अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं पे कुछ वैसा अंतर नहीं आया है। महिलाओं के लिए अच्छा नहीं हुआ है वहाँ पे? महिलाओं के लिए क्या अच्छा है? कह रहे हैं कि पहले महिलाएं सड़कों पे नहीं घूम सकती थी, अब घूम सकती है। यूपी में आज भी अकेले नहीं जा सकती वो। आज भी अकेले नहीं जा सकती। आज भी घर वालों का साथ चाहिए होता है। क्या चाहते हो आप? क्या नया चाहते हो सरकार? मैं चाहती हूँ जैसे यहाँ दिल्ली में महिलाएं रात बिरात बसों में आया जाया करती हैं, ऐसे ही अगर योगी जी करे तो और अच्छा है। तो यार यूपी में रात को आना जाना नहीं कर सकती है, एकदम बंद हो जाता है। 8 बजे के बाद तो महिलाएं अकेले घर से निकल ही नहीं सकती।
हाँ। लेकिन भाजपा सरकार तो दावा कर रही है कि हमने महिला सुरक्षा बहुत बढ़ा दी, यूपी में बहुत ज़्यादा। ऐसी कोई बात नहीं है, महिलाएं कहीं जा ही नहीं सकती यूपी में। अगर घर के जेंट्स साथ में हैं तो जा सकती हैं, वरना अकेले नहीं जा सकती, उनको डर लगता है। डर लगता है? डर लगता है। अभी भी सुरक्षा इतनी अच्छी नहीं है? नहीं। तो सुरक्षा आपका महत्वपूर्ण मुद्दा है। और उसके अलावा यही महंगाई, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आपका नाम क्या है वैसे? और जो भी मोदी जी, योगी जी राशन दे रहे हैं उसमें भी घोटाले होते हैं। घोटाले होते हैं। कौन करता है ये घोटाले? अब घोटाले तो जो राशन देने वाले लोग हैं वही करते हैं। और जैसे कि इसमें पाया गया है, होली पे तो राशन मिला है, लेकिन आधे राशन देते हैं और आधा चीनी वगैरह ये यूपी में मिलती ही नहीं है, कहीं पे भी मिलती नहीं है। आपका जगह कौन सी जगह रहती है? मैं मऊ जिले से हूँ, मऊ जिले से। बेरोजगारी, महंगाई और महिला सुरक्षा मुख्य मुद्दा है। हाँ, मुख्य मुद्दा यही है। क्यों देखना चाहते हो? बढ़िया है, वही काम लायक है। अभी राहुल गांधी काम लायक नहीं है। क्यों नहीं कहते हो कि आप नरेंद्र मोदी को नहीं, योगी को देखना चाहते हो? योगी को भी देखना चाहते हैं, मोदी के बाद। क्यों नहीं कहते हो कि काबिलियत उनके अंदर है, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे सुधांशु त्रिवेदी भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सुधांशु त्रिवेदी भी है, लेकिन बता रहे हैं, सुनिए। अभी आपने खींच दिया। देखिए, अब मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी को क्यों देखना चाहता हूँ। देखिए, अभी सुधांशु त्रिवेदी हैं, ठीक है, फिर उसके बाद से योगी जी हैं, तो इनकी लोकप्रियता जो है मोदी जी से थोड़ी अभी कम है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मोदी जी एक बार और आए, ठीक है। और मेरा तो मुद्दा आपको पता ही है, मेरे मन में कितनी चल रहा है कि जब तक हमारे जो मंदिर, जो दो अभी मंदिर। आप क्यों चाहते हो कि मोदी जी एक बार और आए? अरे देखो, मैं तो चाहता हूँ कि जो 2 मंदिर का भी केस पेंडिंग पर है वो फाइनली खत्म हो जाए केस, हमें हमारा मंदिर वापस मिल जाए। आप बीजेपी के मंदिर छोड़ के धारा 370 को छोड़ के काम बता दें। चलिए भैया मत आइएगा बीच में। आयुष्मान कार्ड योजना जो था, किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, फिर उसके बाद से अभी एक चक्षु पोर्टल करके खुला था जिसमें साइबर क्राइम को रोकने के लिए खोला गया था, ठीक है। 5वें नंबर पे आप साइबर क्राइम पे काम कर रहे हो, जो पोर्टल खोला है, बिल्कुल आप उस पर जाके एक बार लॉगिन करो, लॉगिन करके जो भी आपको दिक्कत हो, आप दिक्कत उसमें फुलफिल करो, उसके बाद पता चलेगा आपको, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देख लो, सड़कें अच्छी बन गई, बहुत से ऐसे सुविधाएं हैं जिसकी वजह से मैं मोदी को एक बार और चाहता हूँ बस लाना। उसके बाद से चाहता हूँ योगी जी आ जाए। सर, आप किसे देखना चाहते हैं? योगी जी को, अरे सॉरी, मोदी जी को। मोदी जी को देखना चाहते हैं, क्यों देखना चाहते हैं? उनके पास विजन है, 10 साल से विकास की बयार चल रही है उनके शासन में। आज हिंदुस्तान का विश्व पटल पे नाम है, आज रिकॉर्ड विकास हुआ है। अगर मैं अकेले उत्तर प्रदेश एक राज्य की बात करूँ तो 21 एयरपोर्ट है, नए 150 एयरपोर्ट बन गए, IITs बन गई, एम्स बन गए, IIM बन गए। जगह जगह आप जाइए, यहीं से दिल्ली से हरिद्वार जाने में 8 घंटे लगते थे, आज 3 घंटे लगते हैं। जयपुर जाने में 8 से 10 घंटे लगते थे, आज 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। मुंबई एक्सप्रेसवे बन गया। आप किस क्षेत्र में चाहती हैं? विकास के कार्य हुए हैं, हर क्षेत्र में हुए, इसलिए मोदी को देखना चाहता हूँ। एक विजन है उनके पास में, उस विजन के तहत वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं धरातल पे वो नज़र आ रहा है, और उनके विजन को आगे बढ़ाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए हमारा वोट उनके साथ है। सर, ये जो महंगाई और बेरोजगारी, ये भी मुख्य मुद्दा है। मैम देखो, महंगाई में मान सकता हूँ कि महंगाई है, लेकिन महंगाई के साथ में पर कैपिटल इनकम भी बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महंगाई बढ़ी है, पर कैपिटल इनकम भी बढ़ी है। 2014 से पहले जो पर कैपिटल इनकम 7,000 रुपया हुआ करती थी, आज वो 14,352 रुपये के आसपास है। आप चेक कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, ठीक है। तो आप उस लिहाज से जब देखेंगी तो सिर्फ महंगाई ही नहीं बढ़ी है, साथ में पर कैपिटल इनकम भी बढ़ी है। अब आ जाता है बेरोजगारी के मुद्दे पे। इसको मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी जैसी कोई चीज़ है। जिसको काम करना है उसके लिए बेरोजगारी नहीं है। जिसको काम नहीं करना है, या जो लोग सिर्फ सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी को ही जो लोग रोजगार मानते हैं, उनके लिए हो सकती है बेरोजगारी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी आज एक से एक बढ़िया जॉब है। अगर आप कैपेबल हो वो जॉब्स लेने के लिए, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे पैकेज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं। सरकारी वाले आज कहीं ना कहीं उनसे बहुत पीछे है। तो अगर आप सिर्फ सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हो तो आपके लिए बेरोजगारी हो सकती है, अदरवाइज देश में बेरोजगारी जैसा कुछ नहीं। 5 ऐसे प्राइवेट सेक्टर बता दीजिए जो रोजगार दे रहे हैं। मैम 5 क्यों, आप सारे प्राइवेट सेक्टर देख लीजिए, पेपर इंडस्ट्री देख लीजिए, या कोई सी भी एक इंडस्ट्री उठाकर देख लीजिए जिसमें रोजगार नहीं। मैं खुद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ 13 सालों से, और मेरी तो जब जॉब के लिए मैं तैयारी कर रहा था तब कांग्रेस की थी, तब भी धांधलेबाजी होती थी। यूपी के अंदर में सपा सरकार ने खुला बोल रखा था 2009-10 में कि 5 लाख रुपए दो और नौकरी लो। वो भी कौन सी?
एक कांस्टेबल की नौकरी के लिए 5 लाख रुपए में 5 लाख रुपए लगा के कांस्टेबल की नौकरी लेके 33,000 रुपए कमाने से अच्छा मैं 5 लाख रुपए में अपना धंधा नहीं स्टार्ट करूंगा। आपने क्या 2014 से पहले स्टार्टअप इंडिया सुना था? स्टार्टअप इंडिया के तहत आज हिंदुस्तान में 108 कंपनियां तो बिलियनियर हो गई हैं, नॉट मिलेनियर, बिलियनियर, मिलेनियर नहीं बिलियनियर। तो क्या उन्होंने रोजगार नहीं दिया? और आज ईपीएफओ का एक आंकड़ा है, आज ईपीएफओ का एक आंकड़ा है 2014 से पहले 11,000 लोग रजिस्टर्ड थे ईपीएफओ में, आज 2024 में 27 करोड़ लोग हैं। तो क्या ये 16 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला है? ऐसा नहीं है मैडम। दिल्ली के अंदर में तमाम कॉल सेंटर्स हैं, दिल्ली के अंदर में तमाम केपीओ बीपीओ चल रहे हैं जिसके तहत लोगों को रोजगार मिल रहा है। ऐसा ये कह देना सिर्फ कि बेरोजगारी है, ये बहुत गलत है। बहुत से लोगों को पता है क्या आदत हो गई है, बहुत से लोगों को आदत क्या हो गई है, उन्हें मुफ्त के खाने की आदत हो गई है। और जिसको मुफ्त के खाने की आदत हो गई है ना मैडम, उसके लिए बेरोजगारी है। या फिर जो लोग सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं, वो लोग शायद ये भूल जाते हैं, अरे ओ चाचा जा इसे, ये जो तू सूंघ रहा है ना इसे लेके जा, इसे लेके जा, नशेड़ी आदमी। देखो अब ये कहेगा बेरोजगारी है, इसे दिखाओ इसकी तरफ कैमरा, ये देखो ये क्या सूंघ रहा है, फ्लूट सूंघ रहा है, नशा कर रहा है, और यहाँ पर आके क्या है, इसकी उम्र देख लो। ऐसे नशेड़ी फिर रोजगार मांगते फिरते हैं। क्या बात करोगे आप इनके आगे? समझ गई? ये ऐसे लोग हैं, अब इनसे क्या बातें करोगी आप? ऐसे नशेड़ियों को दूर करो तो मैं आपके चैनल में बात भी करूँ, नहीं तो बात करने का फायदा नहीं है। क्या बोलूँ मैं? ऐसे लोगों के लिए थोड़ी दूर हो जाते हैं। तो मैडम बहुत सिंपल सी कहानी ये है कि जिसने सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा ही नजर आता है, जिसने कांग्रेस के चमचागिरी का पट्टा अपनी आंखों में बांध रखा है, उसको देश में तमाम दिक्कतें नजर आ रही हैं। और जिसने नहीं बांध रखा है उसको सीधे सीधे विकास की बयार नजर आ रही है जो 10 सालों से चल रही है।